हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एंशिएंट गॉड्स रिवेंज। तो एपिसोड 29 की स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि किनफैंग और उसका टीम अभी उस डिमोनिक वर्ल्ड के पोर्टल को डिस्ट्रॉय करने के बाद अभी वापस से इस सेंट के सीक्रेट रेलम में आ चुके हैं। इनकी जान बाल बाल बची थी और अभी ये काफी ज्यादा इंजर थे। हम देख रहे थे कि जिंगवान भी काफी ज्यादा इंजर हो गई थी और वो किनफैंग को आवाज लगा के बोल रही थी, क्या तुम खड़े हो सकते हो, क्या तुम ठीक हो। तो जो किनफैंग था वो भी खड़ा होकर उसके दोस्तों को देख रहा था। शिले, लिंगर और जी ये लोग अभी भी बेहोश थे, जो देख के किनफैंग को कुछ समझ नहीं आता और वो जिंगवान से पूछता है कि इनको क्या हुआ। तो वो बोलती है कि ये शायद उस पोर्टल के टेलीपोर्टेशन इफेक्ट की वजह से बेहोश हो गए हैं। चिंता की कोई बात नहीं है, इन्हें जल्दी होश आ जाएगा, इनकी इंजरी जितनी सीरियस नहीं है, तो जान को कोई खतरा नहीं है। जिसके बाद किनफैंग बोलने लगता है कि हम लोगों ने उस पैसेज को डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो डीमन रेस को जब पता चलेगा तो वे लोग शायद दोबारा से एक पोर्टल क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। हमें जल्दी से जल्दी अकेडमी जाके इसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी होगी। तो जिंगवान बोलने लगी थी, ठीक है, मैं भी एल्डर्स से बात करूंगी और तुम सबकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी उन सभी को दे दूंगी। मैंने भी काफी ज्यादा एनर्जी का यूज कर लिया है। अब क्योंकि यहाँ से वो ड्रैगन जा चुका है तो मैं ख्याल से हमें खुद को जल्दी से जल्दी हील करना चाहिए, इससे पहले कि कोई इस पोर्टल के अंदर आ जाए। तो किनफैंग बोलने लगता है, ऐसा करते हैं कि सिस्टर जिंगवान पहले तुम हील करो, तब तक मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता हूँ। तो वो उसे थैंक यू बोल के अपना खुद को हील करने में लग जाती है और फिर जो किनफैंग था वो खड़ा होकर के उसके दूसरे साथियों को चेक करने के लिए आ जाता है और उन्हें हीलिंग मेडिसिन भी दे देता है। अब वो तो उन्हें हील कर रहा था, इतनी देर में हम लोग उसी पोर्टल को देखते हैं और उससे काफी तेजी से वही और उसके साथ ही जल्दी से पोर्टल के अंदर एंटर करके इनकी तरफ आने लगते हैं। किनफैंग ये देख के खड़ा हो जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो काफी इविल तरीके से संभाल कर रहा था। वो देख रहा था कि सारे तो काफी ज्यादा इंजर हैं और वो बोलने लगता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम लोग वापस जिंदा लौट आओगे। मुझे लगता है कि तुम लोगों ने अंदर काफी इंजॉय किया होगा। अब चुपचाप अपनी सारी चीजें हमें दे दो, नहीं तो हमें ब्लेम मत करना तुम्हें मारने के लिए। तो किनफैंग चिल्ला के बोलता है, बेवकूफ, तुझे क्या लगता है अंदर क्या था, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तभी जो वो का साथी था वो बोलने लगता है, किनफैंग हम तुम्हें बार बार मौका नहीं देंगे, तुमसे बेहतर किसे पता होगा कि हाँ क्या था। और फिर उसके सीनियर ब्रदर को बोलता है कि मुझे लगता है कि ये किनफैंग सारे ट्रेजर्स को खुद ही मोनोपोलाइज करना चाहता है, ऐसा लगता है हमें इससे जबरदस्ती छीनना पड़ेगा। तो जो वो था वो बोलता है कि किनफैंग मैं तुमसे एक बार फिर से पूछूंगा, जितने भी आइटम्स तुम्हें मिले हैं वो चुपचाप हैंड ओवर कर दो। तो किनफैंग बोलता है, हाँ हम लोगों ने बहुत सारे ट्रेजर्स कलेक्ट किए हैं, लेकिन तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर तुझे चाहिए तो मुझसे फाइट करो और मुझे हरा के ले लो। तो वो ही बोल रहा था, ठीक है, जब तक तू खुद की मौत नहीं देखेगा तब तक तुझे समझ नहीं आएगा। और उसके स्वॉर्ड निकालते साथ ही किनफैंग के ऊपर अटैक कर देता है। किनफैंग भी फिर उसकी जो स्वॉर्ड सेंट की स्वॉर्ड थी जिंगवान के पास से उसको समन कर लेता है। जिंगवान के पास होने के बावजूद भी वो किनफैंग के इशारे के साथ उसके पास आ गई थी और किनफैंग भी वोयू के ऊपर अटैक कर देता है और ये एक दूसरे के साथ अभी फाइट करने लगे हैं। वोयू के अटैक को किनफैंग उसके स्वॉर्ड से रोके जा रहा था। वोयू के पावर एग्जैक्ट करने के बावजूद भी किनफैंग को वो पीछे पुश नहीं कर पाता, बल्कि किनफैंग जैसे ही उसकी स्वॉर्ड की पावर इंक्रीज करता है तो वो काफी पीछे उसके साथियों के साथ पास आ जाता है। जिससे वो को तो ये लगता है कि ये जो स्वॉर्ड है ये यहाँ के स्ट्रेंथ की स्वॉर्ड होगी। तो वो सोचने लगता है, अगर मुझे ये स्वॉर्ड मिल जाती है तो मेरी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, शायद मैं भी सेंटहुड के लेवल तक पहुंच जाऊं। किनफैंग अब तो नहीं बचेगा। तो किनफैंग भी बोलता है, मुझे मारने की बात छोड़, पहले खुद की जान बचा। और वो उसकी पावर और ज्यादा इंक्रीज कर लेता है। जैसे हम देखते हैं कि उसकी आंखें भी चमकने लगती है एक बार के लिए। फिर वो बोलता है कि अगर मैं तो तुम सारे लोग एक साथ अटैक क्यों नहीं करते। तो वो ही बोलता है, किनफैंग लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुझे क्या लगता है कि तुम हम सबको एक साथ हरा देगा। तो पीछे से उसके साथ भी बोल रहे थे कि ये तो सही बात है ना ब्रदर वही, चलो इसको मजा चखाते हैं। तो वही भी बोल देता है, ठीक है तुम लोग उस पे पीछे से अटैक करो। तो वे लोग अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अभी इसकी टीम में हम इस लड़के को देखते हैं। वो बोलता है कि मेरा इन लोगों के साथ कोई बैर नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। अब उसके ऐसा बोलते साथ ही वे चारों पलट के उसे देखने लगते हैं। वो वही बोल रहा था, क्या कहा तूने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑर्डर को नकारने की। तो ये बंदा बोलता है कि मैं वापस जा रहा हूँ और जो भी कुछ हाल फिलहाल के दिनों में हुआ है तुम लोगों ने क्या है, मैं वो सब एल्डर्स को बता दूंगा। जो बोलने के बाद वो तो यहाँ से चला जाता है और किनफैंग भी देख रहा था, उसे खुश हो जाता है कि अब एक कम हो गया, फाइट नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन वो का तो इरादा अभी तक नहीं बदला था और वो पलट के अभी किनफैंग को देखने लगता है और बोल रहा था, आज इन लोगों में से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए, सबको मार दो। और इसी के साथ जो वो के साथी थे वे किनफैंग को आके घेर लेते हैं और अपने अपने टेक्निक्स और वेपन्स का यूज करने लगते हैं, निकाल लेते हैं। वो भी यहाँ पे उसकी जो स्पेशल स्वॉर्ड है ड्रैगन स्वॉर्ड उसको यूज करने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि लोअर लेवल का डिवाइन वेपन है। वो बोल रहा था कि किनफैंग मैंने तुम्हें मौका दिया था, अभी भी मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, चुपचाप फिर सारे ट्रेजर्स हमें दे दो और मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। किनफैंग भी बोल रहा था अपनी बकवास बंद करो और उसकी पावर रिवील कर देता है। और जैसे ही वो उसकी जो धर्मा विल से उनको रिवील करता है तो वो भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था कि तुम्हारा कल्टिवेशन लेवल
इतना ज्यादा इम्प्रूव कैसे हो सकता है? नहीं, तुम तो बस एक फिजिकल कल्टिवेटर हो ना, फिर तुम्हारी धर्मा इमेज कैसे हो सकती है? उसके साथ भी काफी हैरान थे वो और कुछ नहीं बोलता और वो सीधा ही उसके सोर्ड का यूज करके किनफैंग के ऊपर अटैक कर देता है। तो किनफैंग भी उसकी धर्मा इमेज को रिवील करने के साथ ही उसके अटैक का सामना करता है। वो और ज्यादा उसके अटैक की पावर इंक्रीज करने की कोशिश करता है, लेकिन किनफैंग का अटैक काफी पावरफुल था जिससे वो पीछे की साइड सरक जाता है। तभी उसके जो साथी थे वे भी किनफैंग की स्पिरिचुअल इमेज पे अटैक करने की कोशिश करते हैं। अलग अलग टाइप के अटैक करे जा रहे थे। एक बंदा शैडोलेस नीडल्स का यूज करके किनफैंग की धर्मा इमेज पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। तो दूसरा उसके बड़े से हथौड़े से किनफैंग के ऊपर मारता है और ऐसा होते साथ ही किनफैंग की जो धर्मा इमेज थी वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिससे किनफैंग भी काफी ज्यादा इंजर हो गया था। दूसरी तरफ से वो बोल रहा था कि ऐसे ही और मारो इसे, और फिर से वो किनफैंग पे भी अटैक करने के लिए चला जाता है। लेकिन किनफैंग जैसे ही वो उसके करीब आता है तो जो ड्रैगन फिस्ट अटैक था वो उसके ऊपर कर देता है और इस अटैक की वजह से फिर से एक दूसरे से दूर हो गए थे। वो बोलने लगा था कि मुझे लगा था कि तुम्हारी एबिलिटीज कुछ इनक्रेडिबल टाइप की होंगी, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ भी स्पेशल नहीं है। किनफैंग भी तभी उसके सेंट सोर्ड की पावर और ज्यादा इंक्रीज कर देता है और हम देखते हैं कि उस सोर्स से काफी ज्यादा एनर्जी निकल के आसमान की तरफ जाने लगती है। किनफैंग के इर्द गिर्द काफी सारी एनर्जी इकट्ठी हो रही थी और तभी वो जमीन में उसकी सोर्ड गाड़ देता है, जिससे काफी बड़ा धमाका हो गया था। और ये धमाका इतना ज्यादा पावरफुल था कि जो वुयू था वो काफी दूर आ गिरा था और तभी किनफैंग उसके पास आके उसकी सोर्ड उसके गले पे अड़ा देता है। अब यहाँ पे वुयू का वही नाटक शुरू हो जाता है कि वो जी यांग पैलेस का प्रिंस है और एल्डर वुशियांग का डिसाइपल। अगर उसने मारने की कोशिश की तो वो सोच सकता है उसके साथ क्या क्या होगा। उसका मास्टर उन्हें छोड़ेगा नहीं। किनफैंग रुक जाता है और उसके सोर्ड से एक छोटा सा ही उसके गले पे कट लगाता है। वो बोल रहा था, लगता है तो ये सारी ट्रिक्स खत्म हो गई। एल्डर वुशियांग की रिस्पेक्ट करते हुए मैं तुझे आज जिंदा जाने दूंगा, लेकिन अगली बार मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और लात मार के उसे दूर फेंक दिया था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो यूं दोबारा कोशिश ना करे किनफैंग को हार्म करने की, और तू पछताएगा, ये बोल के जाने लगा था। अब उनके जाते ही किनफैंग भी चक्कर खा के बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसने जो लास्ट अटैक किया था वो काफी ज्यादा पावरफुल तो था, लेकिन उसकी बॉडी के लिए उतना ही ज्यादा डिजास्टरस भी। जिसके बाद हमारा सीन चेंज होकर थियानदाओ सेट पे आ जाता है और ये लोग किनफैंग की टीम का आने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अभी जो टाइम लिमिट थी वो ओवर ही हो चुकी थी। अब क्योंकि वे लोग नहीं आए थे, आने में लेट हो गए थे, तो जो जाओ यून था वो बोलने लगता है कि किनफैंग की टीम अभी तक नहीं आई। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें सीक्रेट क्लब में कोई ग्रेट ट्रेजर मिला हो और वे उसको लेके भाग गए हो? उसकी बात सुन के हमें ग्रेट एल्डर थोड़ा सा निराश दिखाई देता है, लेकिन तभी आवाज आती है कि सिस्टर जिंगवन और ब्रदर किनफैंग आ चुके हैं और हमें उन्हें दिखाया जाता है। और दोस्तों इसके साथ ही एपिसोड इधर ही खत्म हुआ।